सम्मानित मंच, महाराणा उदय सिंह जी को बचाने वाले मुख्य रूप से दो परिवार थे। उसमें से एक परिवार आज हमारे साथ बैठा हुआ है, वो है वारी समाज। हालांकि मैंने प्रयास किया था कि गुर्जर समाज के प्रतिनिधि भी यहाँ आवे, पर क्या है, लोग बहुत जागरूक नहीं होने की वजह से नहीं आ पाए। ये कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट जो लोग जागरूक थे वो सभी लोग पधार चुके हैं। इसी क्रम में मैं महेश जी वारी से निवेदन करूंगा कि समय बहुत काफी लंबा खींच गया है और हमारे बीच में मुख्य रूप से लेफ्टिनेंट जनरल एन के सिंह राठौड़ साहब जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं, और माननीय उप महापौर महोदय जो उदयपुर की आज की तारीख में सारी देखरेख का जिम्मा नगर निगम का आपके पास है। उन दोनों को अपने विचारों से हमें अवगत कराना बाकी है। तो मैं महेश जी से निवेदन करूंगा कि अपने परिवार का संक्षिप्त में वारी समाज का परिचय देते हुए अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद चौबे साहब। सम्मानित मंच, सिंह साहब, बेटे श्रोतागण को मैं वारी समाज की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम लोग आज सभी आप यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं, हमारे महाराणा उदय सिंह जी जिन्होंने उदयपुर बसाया था, और आज उन्हीं के पीछे हम लोग सभी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरा भी ट्रैवलिंग जो है, मैं एंटायर नॉर्थ जोन घूमता हूँ, तो उसमें कहीं भी जाते हैं तो हमें उदयपुर की पहचान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ किसी से पूछो, अगर कोई हम बोलते हैं उदयपुर से हैं, मेवाड़ से हैं, तो वो वेल नॉन जानता है कि उदयपुर किस तरीके से है। मैं गोरखपुर भी गया तो वहाँ भी महाराणा प्रताप का स्टेचू पर सभी जगह लगा हुआ है। महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता, मगर कहीं ना कहीं एक छोटी सी जो हमें हमारे समाज की तरफ से फील होता है कि उदय सिंह जी को जो छोटे बाल्यकाल में जो बलवीर जब मारने के लिए आया था, उस समय जो दो किरदार थे मेन जिन्होंने उदय सिंह जी को बचाया था, एक तो बलिदानी पन्ना नायक और सेकंड किरण बारी। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो थी उस समय किस तरीके से महाराणा को बचाया जाए, उस समय जो थिंकिंग की महाराणा को मारने के लिए बलवीर जैसे लोग आके और महाराणा को मारने की प्लानिंग करते हैं, उस समय जो स्वामी भक्ति उस जमाने की थी, उस समय पन्ना राय ने अपने बच्चे का बलिदान दिया। और पन्ना राय और जो किरतवारी थे उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि अगर बलवीर को अगर मालूम चलता कि उदय सिंह को किरतवारी इस तरीके से लेके जा रहा है, तो हो सकता था कि किरतवारी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। और कहीं ना कहीं आज की तारीख में हमें ऐसा लगता है कि पन्ना राय ठीक है, समाज भी बड़ा है, गुर्जर समाज बड़ा है, और वहाँ ऊंची पहुंच भी है लोगों की, ऊपर विधानसभा में नेता बैठे हुए हैं, मगर हमारा समाज भी जो है, जो योगदान उनका था पन्ना राय का, वही मैं समझता हूँ किरतवारी का भी उतना ही योगदान था। और जो आज हम देखते हैं जहाँ भी स्टेचू बनते हैं, गोल्डन सागर में अपने अभी पन्ना राय का पूरा स्टेचू बना था, तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारी समाज की तरफ से भी ज्यादा नहीं, एक छोटा सा स्टेचू किरतवारी का बने। उनका जो उस समय का जो योगदान था महाराणा को बचाने के लिए, अब किरतवारी वहां से जब चित्तौड़ से निकल के किस तरीके से वो वहां सलूम होते हुए कुंभलगढ़ पहुंचे, उसके बीच की जर्नी कैसी क्या रही, उन सबको समझना चाहिए। हमारे बीच में आज इतिहासकारों की टीम है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि और फारूक सिंह साहब भी हमारे साथ में है, तो जो नगर निगम के प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे भी इस तरीके के बने हुए, राजसमंद में भी बना हुआ है, तो जहाँ जहाँ बने हुए हैं वहाँ पे कृपा करके आप लोग का सहयोग हमें चाहिए कि उसके अंदर आप पन्नाधाय के साथ साथ किरतवारी का भी योगदान करें, स्टेचू उसमें भी रहे। हमारे जो आने वाली पीढ़ियां है, समाज जो है, वो उस पर्टिकुलर जो हमारे विभूति थी उनको पहचाने, उनके रोल को पहचाने। और कुछ समाज के इतिहास में जो आज हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो है, वो भी पुराने रिकॉर्ड जो है, इतिहास जो है, आज हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ जो पुराना उनका योगदान था, वो अभी पिछले 3 महीने पहले उन्होंने पूरा ओपन करवा के, पूरी डॉक्यूमेंट्री करवा के और पूरा किया था जो उस समय था। तो उस तरीके से इतिहासकारों से मेरा निवेदन है कि वो भी किरतवारी के योगदान को समझे और उसको आगे बढ़ाए। इसी के साथ अपना विवाद समाप्त करूँ। धन्यवाद। आमंत्रित है। इतिहास की दृष्टि से किरतवारी के विषय में जो बीच में कुछ भ्रांति फैला देती है, उस विषय में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि
जितने भी क्षत्रिय राजवंश हैं, चाहे उदयपुर का हो, जोधपुर का हो, बीकानेर का हो या और कहीं का हो, उस सब में ये वारी समाज है, ये एक तरह से देखा जाए और इसकी जड़ों को ढूंढा जाए, ये राजपूत समाज ही है। परंतु सामाजिक स्तर पर जो कुछ एक व्यवस्थाएं होती है, जातीय क्या है, व्यवस्था के आधार पर बने, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, इसमें समरसता की जरूरत है, एक दूसरे के सम्मान की जरूरत है। और वारी समाज का इन राजवंशों में जो मुख्य रूप से काम था, वो खाना बनने के बाद में खाना परोसना और जिमाना, इस व्यवस्था था। इसीलिए जब शाम के टाइम में ये खाने की व्यवस्था का समय हो गया था चित्तौड़ जिले में, और उसी टाइम में शाम के समय कोई वनवीर ने चुना कि उदय सिंह जी का काम तमाम कर देना चाहिए, तो उस टाइम में जो दाहिमा, मैं पन्ना नहीं कहूँगा, ये बाद में कहूँगा, अभी नहीं कहूँगा, वो इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। जो दाहिमा थी वो गुर्जर जाति की थी, और जो राजवंशों में एक परंपरा चली है कि दाहिमा कौन हो सकती है, दाहिमा वही हो सकती है जो गुर्जर जाति की हो। ये भगवान कृष्ण और यशोदा के समय से चली हुई हमारी परंपरा है। दाहिमा वही हो सकती है जो गुर्जर संप्रदाय की हो, और उसका दूध पिलाने का महत्व ये है कि वो बिल्कुल सात्विक होती है, और गाय के दूध का पालन पोषण करना, खाना और गोचारण करना, उसको सात्विकता है, धार्मिक तरह से सात्विकता है। इसलिए जितने भी राजपूत क्षत्रिय वंश हैं, उनमें दाहिमा का जो प्रोविजन है वो इस वजह से है कि उसकी गोचारण की पवित्रता, गाय के दूध की पवित्रता, और उसका जो दूध होगा वो बच्चा पिएगा तो उसमें सात्विकता और बुद्धि की तेजस्विता बनी रहेगी। उसी के साथ साथ वारी समाज जुड़ा हुआ है, जो क्षत्रिय हैं, जाति से क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, परंतु इन्होंने जो एक काम शुरू किया कि भोजन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको कोई भी जेर दे दे, खिला दे, तो आपके पूरा दर्शन और विज्ञान और आपकी समझदारी खत्म हो जाती है। तो वारी समाज की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि खाना बनाने के बाद में खाना परोसना। इसलिए क्या है कि ये वारी समाज का, मैं तो महापौर उपमहापौर से निवेदन करूंगा कि जहां जहां भी गाय माँ की प्रतिमा हो, उसके साथ साथ वारी समाज की प्रतिमा को भी, कीरत वारी की प्रतिमा को जोड़ दिया जाए तो ज्यादा उचित होगा। ये सुझाव है। समय क्या करता है, कौन करता है, ये ईश्वर के ऊपर छोड़ता है। ऐसा प्रयास संस्था कर चुकी है। कीरतवारी के लिए स्टेचू लगाने के लिए पहले भी एक बात हो चुकी है, और इस दिशा में संस्था प्रयासरत है। कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक के रूप में